Good morning, students. Welcome to e-learning class. Today we will study English of class 5th. This is chapter number 10, which name is The Amazing World of Puppets. तो puppets जो होते हैं वो कठपुतलियाँ होती हैं, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. Krish, Riya, Naira and Abhita were standing on the balcony in Abhita's house. तो ये जो बच्चे थे क्रिश, रिया, नायरा और अभिता, वो अभिता के घर की बालकनी में खड़े थे और वो बिजी थे सोप बबल्स बनाने में. और वो सोप बबल्स से ही खेल रहे थे कि किसका बबल ज़्यादा दूर जाता है. तो ऐसा दिख रहा था कि नायरा जो है वो क्लियर विनर है. तो वो इसी एक्टिविटी में लगे हुए थे कि जब भी उन्हें अचानक से आवाज़ आती है ड्रम्स की और बांसुरियों की. तो फिर वो देखते हैं कि जो उनका सोसाइटी है उसके टेरेस के गार्डन पे जो एक पोडियम है, मतलब कि एक जो हॉल होता है ऑडिटोरियम टाइप का, वहाँ हॉल में वहाँ से म्यूजिक आ रहा है और वहाँ पे एक टेंट भी लगा हुआ है. तो उन चारों ने अपना जो बबल मिक्सचर था वो रखा और वो वहाँ टेरेस गार्डन पे गए. तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पहले से ही वहाँ पर थे और जो मिस्टर शर्मा थे उनकी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे वो भी थे. तो बच्चे वहाँ पे जाके बैठ गए और फिर जो स्टेज का शो था वो स्टार्ट हो गया. फिर वो शो था, उस शो में क्या था कि एक छोटा सा जो पपेट था, छोटी सी एक कठपुतली वहाँ पे एज अ बार्बर, बाल काटने वाले जैसे वो रहते हैं, वो आया और उसने अपनी फनी लैंग्वेज में बोला कि मैं बार्बर हूँ, मैं बाल काटता हूँ. तो फिर जो एक दूसरा पपेट था वो आया, उसने बोला कि मेरे बाल काट दो, मुझे फेयर में जाना है. तो उसने ये सब बहुत फनी लैंग्वेज में कहा और फनी से वे में उन्होंने बोला. फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसके बिल्कुल भी बाल नहीं बचते हैं और वो रोने लगता है कि तुमने मेरे बालों के साथ क्या किया, अब मैं मेले में कैसे जाऊंगा. तो ऐसे टाइप का ये शो होता है और फिर जो पर्दा है वो गिर जाता है. तो सारे बच्चे क्लैप करते हैं और हंसते हैं. फिर उन्हें लगता है कि शो खत्म हो गया, लेकिन फिर से जो 5 पपेट्स हैं वो आ जाते हैं. फिर जो म्यूजिशियन है वो ड्रम्स, फ्लूट्स और ये बजाते हैं. म्यूजिक बहुत अच्छा रहता है. तो जो रिया और अख्तर है वो भी उठ के डांस करने लगते हैं. फिर जब शो खत्म होता है तो मिस्टर शर्मा बोलते हैं कि आपको ये पपेट का शो कैसा लगा. बच्चे बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगा. तो फिर वो बताते हैं कि ये जो कठपुतलियों का खेल है ये हमारा बहुत पुराना फॉर्म है इंडिया का. जो भगवान होते हैं और जो पहले के टाइम की जो स्टोरीज होती हैं वो सब इन्हीं के थ्रू हमें बताई जाती थी. पहले ये कठपुतलियों के खेल बहुत आम चीज थी, कहीं भी ये शो ऐसे लग के बच्चे इनको बहुत देखते थे और एंजॉय करते थे. फिर उन्होंने बोला कि और भी टाइप के पपेट्स हैं और ये पूरा 2 दिन का एक वर्कशॉप है, तो इसमें आप अलग अलग टाइप की जो कठपुतलियां हैं उनके बारे में सीखेंगे. तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपने नेम दे सकते हैं. तो उन चारों बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले अपने नेम लिखवा दिए, मतलब वो बहुत एक्साइटेड थे. तो उन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की. तो फिर दूसरा दिन हुआ और जो बच्चे थे वो वहीं पे टेरेस गार्डन में गए. तो उन्होंने देखा कि जो आर्टिस्ट थे वो वहां पे पहले से थे, लेकिन उनके साथ कोई कठपुतलियां नहीं थी. तो अभिता ने क्या किया कि टेंट के अंदर झांक कर भी देखा, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डार्क था, बहुत अंधेरा था. तो उनको लगा कि आज पपेट्स नहीं होंगी, तो वर्कशॉप कैंसिल हो गई होगी. लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सब बैठ गए और एकदम से पर्दा उठा. तो दूसरे टाइप के पपेट्स थे उनके पास. ये जैसे ये जो परछाइयां दिख रही हैं इस टाइप का था कि वहां पे बहुत अंधेरा था, लेकिन जो स्क्रीन थी वो ब्राइट थी. फिर शो स्टार्ट हुआ. तो वहां पे क्या था कि एक आदमी की शेडो थी जो जिसके बहुत सारे वहां पे पेड़ भी थे वहां पे. तो ये सब परछाई के थ्रू दिखाया जा रहा था और इसमें एक मैसेज भी था कि अगर हम कट करते जाएंगे ट्रीज तो जो ब्यूटीफुल डियर था, लॉयन था, जो रैबिट है, ये सब वैनिश हो गए. और मैन भी खुश नहीं था क्योंकि वहां पे पानी नहीं होगा बिना ट्रीज के. तो इसमें ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए.
फिर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बताया बच्चों को कि ये जो शेडो पपेट्स थे ये फ्लैट फिगर्स थे, मतलब कि उनका कुछ आगे पीछे का वैसा नहीं था जो लेदर से कट आउट कर लेते हैं हम, उस टाइप के थे। तो इसीलिए ये शेडो के थ्रू आपको दिखाया गया। तो इसी टाइप से उन्होंने पूरा ये बताया, और कुछ उन्होंने हाथ के जेस्चर से भी बर्ड, एनिमल ये बनाना सिखाया। तो उस रात अबिता जो थी वो बिजी थी शेडोज बनाने के लिए वॉल पे। कभी कभी घर में अंधेरे में जब हम अपने हाथों के उससे कुछ बनाते हैं तो वो शेडो हमें दिखाई देती है, उसी टाइप से ये पपेट शो था। तो फिर उसकी मॉम ने आके और लाइट बंद कर दी। दूसरे दिन कुछ दूसरे पपेट्स देखने को मिले जो कि थे ग्लव पपेट्स। तो वो ग्लव्स में जो पपेट्स होते हैं, मतलब जो ग्लव्स रहते हैं, और फिर उनको जब प्रेजेंट किया जाता है तो वो ऐसा दिखता है कि हमें कुछ पपेट्स की परछाई टाइप से और इस टाइप से वो प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसी टाइप से जो पपीटर था, मतलब जो पपेट का शो करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि लॉयन और हाथी की लड़ाई हो गई। जो मंकी था उसने एक जोक सुनाया और फाइनली बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। तो जो बच्चे थे वो बहुत कंफ्यूज हो गए, लेकिन उन्होंने जो उनकी जो आईज थी वो पपेट से झपक नहीं रही थी, वो बिल्कुल देख ही रहे थे कि किस टाइप से ये शो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि ग्लव पपेट बच्चों को बांटे शो के बाद। तो अबिता को बनी मिला, क्रिश को बियर मिला, रिया को पोनी मिला और नायरा को एक डॉग का मिला। तो उसके बाद इसी टाइप से कुछ आर्टिस्ट जो थे उन्होंने एक दूसरे टाइप के पपेट से भी उनको बताया जो कि थे रॉड पपेट्स। रॉड पपेट्स क्या होते हैं कि ग्लव पपेट जैसे ही रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से लंबे रहते हैं, लॉन्ग रहते हैं और थोड़े से बड़े भी रहते हैं, और वो नीचे से रॉड से अटैच रहते हैं। तो उसका भी उन्होंने शो प्रेजेंट किया कि जो दूल्हा था वो गुस्सा था, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया था, लेकिन जो दुल्हन थी वो डांस में लगी हुई थी और वो दूल्हे के साथ नहीं जा रही थी। तो दूल्हे को गुस्सा आया और उसने म्यूजिक रुकवा दिया। तो इस पर जो गुस्से में जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, वो गुस्सा हो गई और वो दूल्हे के पीछे स्टिक लेके भागने लगी। तो ये बहुत फनी सा शो था, तो बच्चे हंसने लगे और उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पपेट शो एंजॉय भी किया, और उन्होंने इसके बारे में सीखा भी कि किस टाइप से ये आर्ट फॉर्म अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये था चैप्टर का एंड। इस चैप्टर को आप घर पे रीड कीजिए और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।